मेवा पाक और इसे खाने के बहुत सारे फायदे हैं, तभी तो मेवा पाक को जन्माष्टमी पे बना के लड्डू गोपाल जी को चढ़ाया जाता है। वैसे तो मेवा पाक बनाना बहुत आसान है अगर आपको करेक्ट रेशियोज पता है। तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिएगा ताकि आप बहुत ही बढ़िया मेवा पाक बना सकें। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतिका और आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आई हूं मेवा पाक की रेसिपी। मेवा पाक जन्माष्टमी का एक खास प्रसाद होता है, अक्सर जन्माष्टमी में बनाया जाता है। साथ ही जो न्यू मॉम्स होती हैं उनके लिए भी मेवा पाक ज़रूर बनाया जाता है। तो अगर आपके नोन में कोई हो तो ज़रूर से उनके साथ में शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप इस रेसिपी को इस एपिसोड में देखिएगा तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसमें छोटी से छोटी टिप्स एंड ट्रिक शेयर करी है। अगर आप बिल्कुल सारे स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करके बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा मेवा पाक बना पाएंगे। और जब बन जाए ना तो एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़िएगा। अरे हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा था कि मैं डे टू डे लाइफ को भूल गई हूँ। यार भूली नहीं हूँ, बस थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है। इंस्टाग्राम भी थोड़ा हैंडल कर रही हूँ, फेसबुक भी थोड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अभी ना विंटर फ्लावरिंग की तैयारी हो रही है, लेकिन हमको जन्माष्टमी से रिलेटेड देखेंगे। इस बार मेरे पास में अपराजिता का एक बहुत ही प्यारा सा पौधा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अपराजिता के फूल हैं। ये ब्लू पी फ्लावर्स भी इन्हें कहा जाता है। ये श्री कृष्ण को बहुत पसंद होते हैं। और ये जो नीचे पौधा है ये है गोरी छोरी का, ये इसके पत्ते नहीं हैं। ये वाला जो पत्ता आप देख रहे हैं ये इसका नहीं है। अपराजिता के पत्ते इस तरह से गोल गोल होते हैं, ये वाले, और ये इसके ऊपर बेल चढ़ाई हुई है। बहुत ही प्यारा हमारा पौधा ब्लूम कर रहा है। तो आइए अब देरी नहीं करते, जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। मेवा पाक यानी कि चीनी में पके हुए मेवे। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं मेवे। तो यहाँ मैंने लिए हैं काजू और बादाम। काजू और बादाम आप अपने हिसाब से रेशियो एडजस्ट कर सकते हैं, पर दोनों को मिला के ये 1 कटोरी लिए हैं। साथ ही मैंने लिया है गोले का बरूदा, डेसिकेटेड कोकोनट के नाम से आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। खरबूजे की गिरी, ये भी 1 कप है। और लिए हैं मैंने 2 कप मखाने। टोटल 5 कटोरी मेवा है। यहाँ पे हमें 2 चम्मच गोंद लेनी है, जितनी गोंद आपको दिख रही है स्क्रीन पे बिल्कुल उसकी आधी। साथ ही 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने पिस्ते लिए हैं। इन सभी को हम चीनी में पाक के बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप चीनी ली हुई है। अगर हम 5 कटोरी मेवे ले रहे हैं तो उन्हें पाकने के लिए हमें 2 कप चीनी लेनी है। सबसे पहले मैंने ली है खरबूजे की गिरी और इसे हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे धीमी आंच पे, जब तक कि इसमें से पिट पिट की आवाज ना आने लगे। याद रहे फ्लेम धीमी रखिएगा। अच्छे से भुन जाने पे ये थोड़े से फूल जाएंगे और इनका कलर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे खरबूजे की गिरी बहुत अच्छे से भुन गई है। इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट या गोले का बरूदा। आप इसकी जगह जो नारियल होता है गोला, उसे कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखा हुआ गोला, इसे भी हमें धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है ताकि कोकोनट की एक फ्रेग्रेंस होती है जो बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है, वो बिल्कुल इससे निकल जाती है। मतलब जब फाइनल पाक तैयार होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कोकोनट है। कढ़ाई को हम टिश्यू पेपर या सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे और दोनों चीज़ों को एक ही थाली में निकालेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप देसी घी। धीमी आंच पे ही हम काजू और बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। जब बादाम भुन जाते हैं तो उसमें से भी बादाम चटकने की आवाज़ आती है। इन दोनों को चलाते हुए भुनिएगा ताकि हर तरफ से कलर जो है वो इवन आए, ये मेवे अच्छे से भुन जाएं। तो यहाँ पे काजू और बादाम भी अच्छे से भुन गए हैं। इन्हें भी हम थाली में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने काजू बादाम को अलग थाली में निकाला है। इसी थाली में मैं पाक जमाऊंगी। तो काजू और बादाम के साथ जो घी आया है ना, उससे थाली ऑटोमेटिकली चिकनी हो जाएगी। अब 2 चम्मच गोंद ली है, यानी 25 ग्राम गोंद ली है। इसे हम अच्छे से दबाएंगे और ये तुरंत से फूल जाएगी। आंच को धीमा ही रखिएगा और गोंद को अच्छे से भून लीजिएगा। जब गोंद अच्छे से भुन जाती है तो बहुत ही क्रंची हो जाती है। ये हमारे पाक को बाइंडिंग में हेल्प करेगी। प्लस गोंद की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हड्डियों तक से दर्द जो है वो खींच लेती है। अगर आपको बॉडी एक रहता है ना तो आप ये ज़रूर डालिए और इसको अपने मील्स में ज़रूर शामिल कीजिए। अब जो घी बचा है उसमें मैंने 2 कप मखाने डाल दिए हैं और इन्हें भी हमें चलाते हुए भूनना है। इस पाक को बनने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं। प्रोवाइडेड आपने इतनी ही क्वांटिटी बनाई है
पहले तो ये पाक पूरे परात भर भर के बनाए जाते थे। काजू बादाम, मखाने और गोंद, इन्हें हमें पीसना है, इसीलिए मैंने अलग थाली में निकाला है और मींग और गोले का बुरादा अलग। अब हम इसे मिक्सर जार में दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे 2 बैचेस में डिवाइड कर दिया था और इसको बिल्कुल धीमी स्पीड पे पीस लेते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी पीस के तैयार कर लिया है और इन्हें मैंने गोला और मींग के साथ ही अब मिला दिया है, क्योंकि अब हमें चीनी की चाशनी बनानी है और तब हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। ये देखिए, बादाम वाली प्लेट ऑटोमेटिकली ग्रीस्ड हो गई है, इसे साइड में रख देते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 2 कप चीनी और जिस भी कप से आप चीनी नापे उसी से नापना है पानी। तो यहाँ पे जाएगा 1 कप पानी। ये चाशनी जो बनती है ये जमने वाली बनती है। अब इसमें हम चीनी को उबाल आने देंगे और उसके बाद तार चेक करेंगे। तार चेक करने के लिए आपको छन्नी को ऊपर उठाना है और नीचे टपकाना है। अभी तो ड्रॉप्स जा रही हैं। एक बार फिर से मैंने चेक किया, तब भी ड्रॉप्स जा रही थी। जब आप चाशनी बनाइए तो फुल कंसंट्रेशन से बनाइए। ये देखिए, इस बार ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ड्रॉप्स नहीं गिर रही। और एक बार आप कटोरी में डाल के भी देख सकते हैं, ये हल्की सी जमने लगी है। यहाँ पे आंच को धीमा कर दीजिएगा ताकि आप इसे अच्छे से मैनेज कर पाए। अब हम चाशनी में सारे मेवे डाल देंगे जो हमने पीस के तैयार किए हैं। मींग या फिर खरबूजे के बीज, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पीसना है क्योंकि इसी से नटी फ्लेवर आता है। तो हम सारे मेवे को चाशनी के साथ में मिला देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसे मिलाइए। ये देखिए, पूरी चाशनी ने मेवे को अच्छे से कोट कर दिया है। यहाँ पे आंच को बिल्कुल धीमा रखना है, बंद नहीं करना है अभी। अब इसे हम चलाते हुए पकाते रहेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कढ़ाई का जितना मटेरियल है वो एक साथ आने लगा है। इसका मतलब कि हमारा जो पाग है वो जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। साइड से किनारे थोड़े थोड़े वाइट होने लगेंगे। अब हम इसे तुरंत थाली में पलटेंगे। चाहे तो पिछले 1 मिनट को एक बार दोबारा देखिएगा। पाग की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हम तुरंत पाग को थाली में ट्रांसफर कर देंगे। ये पाग तुरंत से जमने लगता है, इसीलिए इसे जल्दी से ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बिखरने लगेगा। तो यहाँ पे मैं लकड़ी का स्पैचुला यूज कर रही हूँ क्योंकि अपने आप में बहुत ही गर्म होते हैं मेवे और चीनी। इसकी हेल्प से हम अच्छे से पाग को फैला देंगे। गरम गरम पाग के ऊपर ही हमें पिस्ते चिपकाने हैं। तो यहाँ पे मैंने पिस्तों को बारीक काटा हुआ था, इसे हम पूरे पाग के ऊपर अच्छे से फैला देते हैं और पाग को हम थोड़ा सा और अच्छे से सेट करेंगे। गीला हाथ लगा के, मतलब हल्का सा पानी हाथ पे लगा लीजिए और उसके बाद में पाग को बढ़िया से दबा दीजिए। यहाँ मैंने थोड़े और पिस्ते ऐड कर दिए हैं और पाग को खूब अच्छे से नीचे दबा दिया है। अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप बाकी है जो हमें गरम गरम पाग के साथ ही कंप्लीट करना है, वो है पाग को कट करना। तो यहाँ पे पाग पे हम कट्स लगा देंगे ताकि जब ये ठंडा हो जाए इसके पीसेस ईजिली निकल आए। तो यहाँ पे मैंने बर्फी के आकार के पीसेस कट लगा दिए हैं, ये देखिए। और अब हम इसे 1-1.5 घंटे के लिए पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद अच्छे से ठंडा हो गया था और यहाँ पे मैंने साइड से एक छोटा सा पीस निकाला है। उसके बाद इसकी बर्फियाँ जो हैं उसको हम हल्का सा नाइफ से लूज कर लेंगे। अगर ऐसा लगे कि ये नीचे से ज़्यादा चिपक रहा है तो आप पूरी थाली को हल्का सा गैस पे घुमा के गर्म कर लीजिए। पाग बहुत ही आसानी से निकल आता है। अभी गर्मी इतनी है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और पाग बहुत ही आसानी से निकल के आ गया। अगर आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करते हुए पाग बनाएंगे, आप पहली बार में इतना अच्छा पाग बना पाएंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप जन्माष्टमी पे क्या क्या बनाते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अब इस पाग को तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट हमारा पाग बनके तैयार हुआ है। सो गाइस, ये थी मेवा पाक की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही जब आप इसे बनाइएगा जन्माष्टमी पे, उसके बाद मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहूँगी, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है food4foodies6 और वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस छोटे से एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले बड़े से एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।